ही गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लवली सिंह ऑफिशियल। कैसे हो गाइस आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो मेरा ब्लॉग है वो तुलसी पूजन रिलेटेड है। कैसे करते हैं तुलसी पूजा और क्या होता है तुलसी पूजन के फ़ायदे, और कब करते हैं, कैसे करते हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, ये जानने के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोग को ऐसे ही और पूजा रिलेटेड ब्लॉग्स एंड मोटिवेशनल ब्लॉग, नॉलेजेबल ब्लॉग्स आप लोगों को मिलते रहे एंड बहुत कुछ। चलो अब आप लोग को दिखाते हैं कैसे करते हैं तुलसी पूजन। वैसे मैं आप लोग को बता दूं, तुलसी पूजन अब तक मैंने कभी किया नहीं है, बट मैं पहली बार कर रही हूँ। चलो, और अगर आप लोग को कुछ और पता हो उसके बारे में तो मुझे भी बता देना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ती है। सो मैं सोचती हूँ मुझे जितना भी पता है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना है, आप लोगों से बातें करनी। सो चलो ज़्यादा बकबक नहीं करते हैं और तुलसी पूजन स्टार्ट करते हैं, तुलसी पूजन विधि। चलो, आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना और आप सबको तुलसी पूजन की ढेर सारी शुभकामनाएं, देव उठी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुलसी माता आप लोगों की जीवन में ढेर सारी खुशियां भरे और आप सभी महिलाओं को सदा सुहागन का वरदान दे। तुलसी मैया की पूजा हम इसीलिए करते हैं कि हमारा सुहाग अमर रहे, और तुलसी विवाह इसीलिए होता है कि अपने सुहाग को अमर करने का वरदान मांगते हैं माँ तुलसी से। और ये तो हर एक सुहागन महिलाएं चाहेगी कि वो सुहागन रहे। सो चलो, भगवान अखंड सौभाग्यवती रखे आप लोगों को। तुलसी माँ अपनी कृपा भी बनाए रखे आप सब पे। और आप लोग तुलसी पूजन अगर करते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो तुलसी पूजन ज़रूर ही करना। तुलसी माँ के पूजन के फ़ायदे मैं वीडियोज़ में आप लोग को बताऊँगी। और चलो वीडियो को स्टार्ट कर। सबसे पहले तो एक चौकी ले, जैसे कि मैंने लिया है, और तुलसी माता के गमले को अगर आप अपने आंगन में रख के पूजा कर रहे हो ना, जो आपके घर का बीच है, जैसे कि पहले पुराने ज़माने में घर के बीच में मतलब चारों तरफ से कमरे होते थे और बीच में आंगन होता था, और उस आंगन में हमारी तुलसी माँ होती थी, चबूतरे बना के रखते थे। लेकिन आजकल कहाँ वैसा होता है, आंगन का सिस्टम ही हट गया। हम फ्लैट में रहने लगे हैं, सो फ्लैट में हमें ओपन में गैलरी मिलती है, आंगन मिलता है नहीं। आंगन की जगह हमारा हॉल होता है, सो मैं इसलिए हॉल में पूजा कर रही हूँ। एंड पहले हम तुलसी माता की चौकी पे उनका आसन लगाएंगे एंड बगल में विष्णु भगवान की प्रतिमा कुछ ऐसे रखेंगे। और अब हम क्या करेंगे कि चुंदरी को कुछ ऐसे लपेटेंगे, तुलसी माता को ऐसे करें कि ओढ़ा दें। ये एक्चुअली दुपट्टा है, दुपट्टा लेके आई हुई है। ये मेरी फ्रेंड है और मेरी फ्रेंड ही तुलसी पूजन कर रही है। मैंने बताया वीडियो में स्टार्टिंग में आप लोगों को कि अब तक मैंने किया नहीं है और अभी भी यही कर रही है। तुलसी पूजन मेरे घर में हो रहा है बट कर यही रही है। और ये देखो, कुछ ऐसे चुंदरी को ओढ़ा देना है जैसे हम साड़ी पहनते हैं ना। गाइस, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो और पूरा देखो। लास्ट में जब आप देखोगे ना, आपको लगेगा ऐसा कि कोई चुंदरी ओढ़ के खड़ा हुआ है। अगर नहीं लगे तो आप लोग ज़रूर बताना मुझे वीडियो में, और अगर लगे तो हाँ ये भी बताना कि सिर्फ मुझे ही दिख रहा है या सिर्फ आप लोगों को भी दिख रहा। अगर मन से आप कुछ भी करो ना, भक्ति करो ना, तो अंदर अगर भाव हो ना, भक्ति का भाव हो, तो देखना आपको प्रतिमा में एकदम साक्षात नज़र आती है। सेम मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। मुझे दिख रहा है कि हाँ, चुंदरी ओढ़ के पीछे से दिख रहा है कोई खड़ा हुआ है सर पे चुंदरी लेके। लेकिन अगर आप लोग को दिखे तब भी मुझे बताना, नहीं दिखे तो फिर कोई बात नहीं। ये विष्णु भगवान का प्रतिमा रखते हैं बगल में बाएं साइड में। आप लोगों ने देखा, नहीं सॉरी, दाहिने साइड में रखते हैं, आप लोगों ने देखा। और अब हम क्या कर रहे हैं कि तुलसी, एक्चुअली हमारी तुलसी माता का हाइट बहुत है और दुबली पतली है बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए दुपट्टे का वज़न सह नहीं पा रही है, काफ़ी हेवी हो जा रहा है, तो लुढ़क सी जा रही हैं। कोई नहीं, हमने इसको एडजस्ट कर दिया। उसके बाद ये देखो, सामने से हमने कुछ ऐसे सेट किया हुआ है चुन्नी को, और बगल में विष्णु भगवान की प्रतिमा भी रखी हुई है एक चौकी पे, पूजे वाली चौकी पे। और अब हम पूजा स्टार्ट करते हैं।
ये दोस्तों तुलसी माता का श्रृंगार शुरू हो चुका है और जितना ही श्रृंगार होते जाएगा ना उतनी ही सुंदर लगते जाएंगी। मुझे तो सामने से दिख रहा था, मुझे बहुत ही मज़ा आया पूजा करके और बहुत ही सुंदर, मतलब मन खुश हो गया। थैंक यू मेरे घर आके पूजा करने के लिए मेरी फ्रेंड को। और एक एक जैसे ही श्रृंगार होते गया वैसे ही उनकी खूबसूरती बढ़ते गई। जैसे हम करते हैं ना, जितना श्रृंगार करते हैं उतना ही खूबसूरती में चार चांद लग जाती है, सेम वैसे ही हुआ। और चलो ये हम बिंदी लगा दिया मैंने भी और सिंदूर लगा दिया। और कुछ करे या ना करे आज के दिन, तुलसी विवाह के दिन उनको बिंदी सिंदूर और चुंदरी तो ज़रूर ही दें अगर घर में रखे हैं तो। ये पूजा हो रही है हमारी। और देखो सारे ये सारा श्रृंगार का सामान बिछुए भी लेके आई थी। श्रृंगार का जितना भी 16 श्रृंगार होता है ना, श्रृंगार के सारा सामान लेके आई हुई थी। और मोली से पता नहीं क्या करेंगी, मुझे नहीं पता। चलो देखते हैं आपके साथ हम भी। गाइस अगर आप अपने घर में तुलसी माँ को रखे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर नहीं रखे हो तो ज़रूर से रखो। और उसमें प्रत्येक दिन मतलब रूटीन बना लो कि उसमें जल देना है आपको। तुलसी पूजन का बहुत ही बड़ा महत्व है अपने आप में। अगर घर में आप तुलसी रखते हो ना तो किसी का नज़र रोग दोष सबसे छुटकारा मिलता है। टोना टोटका ये सब नहीं लग सकता अगर आप घर में तुलसी रखे हो तो। अगर आपकी तुलसी माता सूख जा रही है मतलब आप समझ लो कि नज़र रोग मतलब नज़र दोष जो भी होता है, टोना टोटका, उन सबको अपने ऊपर ले रही हैं। और फिर से आप नया तुलसी लगा लो अगर सूख जा रही है तो। और अगर तुलसी हरी भरी है मतलब कि आप खुश रहो हमेशा। और तुलसी लक्ष्मी का ही रूप है। जैसे कि आप लोग जानते हैं विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, वैसे ही तुलसी भी लक्ष्मी की रूप है। और अगर आप अपने घर में तुलसी रखते हो मतलब धन संपत्ति की कभी कमी नहीं होगी। आपके घर में धन धान्य संपूर्ण रहेगा, सौभाग्यशाली बने रहोगे आप हमेशा। तुलसी के पास तुलसी के गमले आप जहाँ भी रखे हो अपने घर में, वहाँ पे साफ़ सफाई का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसे कि झाड़ू पोंछा जूते चप्पल वगैरह ये सब आप नहीं रखना, क्योंकि इससे निगेटिव एनर्जी आती है और निगेटिविटी फैलती है, आपके घर में फैलेगी। और तुलसी माँ भी नाराज़ होगी आपसे। और अगर माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाए फिर तो लाइफ बहुत ही हेल हो जाता है, पता ही है सबके साथ होता है। और माँ लक्ष्मी है तो सारी खुशियाँ हैं घर में। और अगर घर में तुलसी है तो घर में माँ लक्ष्मी का वास होना ही है। और अगर हो सके पॉसिबल हो तो आप तुलसी और विष्णु को एक साथ रखो, मतलब केले का पौधा और तुलसी का पौधा एक साथ रखो। ये बहुत ही अच्छा होता है रखना, क्योंकि लक्ष्मी चंचल होती है और लक्ष्मी एक जगह टिकती नहीं है। और विष्णु जी जो है वो लक्ष्मी को टिकने में, मतलब विष्णु जी जहाँ रहेंगे वहाँ लक्ष्मी रहेगी, इसलिए विष्णु की पूजा बहुत ज़रूरी है। तुलसी के साथ या लक्ष्मी के साथ, दोनों ही कह लो, क्योंकि दोनों एक ही रूप है। ये तुलसी विवाह के फेरे की तैयारी हो रही है। जैसे कि आप देख रहे हो विष्णु भगवान का प्रतिमा जो भी फ़ोटो था हमारे पास, उसको मेरी फ्रेंड ने हाथ में लिया हुआ है और फिर मौली लिया है उनके साथ। अब परिक्रमा करेंगे। शादी के जितने फेरे होते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, शादी अगर हुई है तो शादी के कितने फेरे और कितने वचन होते हैं। सो अब फेरे पूरे हुए और फेरे पूरे होने के बाद सिंदूरदान होता है। सिंदूरदान से पहले होता है क्या शायद फेरा, सॉरी मैं भूल गई हूँ। बट यहाँ पे हम अब सिंदूर लगा रहे हैं माँ तुलसी को और फिर अपनी मांग में लगा रहे हैं। और ये तुलसी माता से प्रे कर रहे हैं कि हे तुलसी माँ हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो, अखंड सौभाग्यवती रखना, जब तक जिए तब तक सदा ही सुहागन रखना और अपने कृपा बनाए रखना हम पे। आप भी ऐसे ही पूजा करें अगर नहीं पता होगा तो, और अगर आप करते हो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो तुलसी माता की जय हो। तुलसी माता आप पे अपनी कृपा बनाई रखे और आप ध्यान रखें कि एक लोटे जल तुलसी में प्रत्येक दिन दें। ये बहुत ही अच्छा होता है अपने सेहत के लिए भी, और जितनी जल्दी दे सकते हो आप सुबह में उतना ही अच्छा होता है। और तुलसी माता को घर में रखने के और भी बहुत सारे नियम होते हैं, अगर हो सके तो मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगी। अगर तुलसी पूजा करते हुए कभी मुझे ध्यान आ गया तो तुलसी माता के पास कभी झूठ भी नहीं बोलना चाहिए, ये भी होता है। और चिल्लाने वाले लोग ध्यान दें कि तुलसी माता के पास कभी चिल्ला के नहीं बोलते, क्योंकि ये बहुत ही शांत स्वभाव की हैं।
तो इनके पास कभी चिल्लाना नहीं, या तो घर में ही नहीं रखो, नियम से रखना है रखो या नहीं रखो। ये देखो हमारी तुलसी माता कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब बता नहीं सकते हम, वर्ड में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते आप लोगों को कि मैं आज कितनी खुश हूँ और कितनी सुंदर लग रही है मेरी तुलसी माँ। मतलब मैं इस चीज़ को फील कर रही हूँ, शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे। इनके साथ मेरा जो इमोशन है, जो रिश्ता है ना, मैं इस चीज़ को आज फील कर रही हूँ, इन दोनों के ही विवाह को फील कर रही हूँ। चलो, और ये सब हुआ मेरी फ्रेंड के वजह से, सो मैं उसको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगी। और विष्णु भगवान की जय हो और तुलसी माता की जय हो। हम पे अपनी कृपा बनाए रखना और देखने वाले सारे भक्तजनों पे अपनी कृपा बनाए रखना। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।